तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम रिमाइंडर से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन एसएससी में पूछे हैं इंपॉर्टेंट वो करेंगे। देखो, अगर 6 में से जैसे हमको 6 में से 7 ये डिवाइड करना है, तो इसका हमें जो रिमाइंडर मतलब शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, या तो 6 बचेगा या -1। देखो -1, तो अगर यही 6 की पावर 2 दे दे तब हमको रिमाइंडर पता है, तब हमको पता है कि जब 6 से डिवाइड करते हैं तो -1 रिमाइंडर बचता है। तो -1 का की पावर 2 लिख दोगे तो जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर 1। तो अब रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसी तरह दे देगा 6 की पावर 999। अब इसको आपने डिवाइड किया 7 से, तो हमको पता है कि जब 6 से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर -1 बचता था, और -1 की पावर 999 फिर करेंगे तो ये आएगा -1, तो रिमाइंडर आ गया -1। इसी तरह दे देगा 6 की पावर 200। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, फिर -1 रिमाइंडर बचता 6 से और इसकी पावर 200, तो ये 1। तो ये हो गया पहले टाइप क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का देखो, अब 8 को डिवाइड करना है मतलब 7 में, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 1। यही 8 की पावर 3 होता तो हमें पता है 1 रिमाइंडर बचता है अकेले जब 8 रहता, और पावर 3 है तो जो हमारा रिमाइंडर है उसका पावर 3 तो 1। अब इसी तरह 8 की पावर कुछ भी दे दे, आपने इसको डिवाइड किया 7 से, तो हमें पता है जब 8 से डिवाइड करते थे तो 1 बचता था रिमाइंडर, और 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा रिमाइंडर। इसी तरह कुछ भी आप संख्या है जैसे 32, फिर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 की पावर 32 1। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। थर्ड में जैसे ये है, जब आपने इसको रिमाइंडर देखो 11 से आपने वो किया डिवाइड, तो हमें रिमाइंडर कितना मिला 4। कैसे 7 1 जा 7 बचा 4, तो ये रिमाइंडर 4 मिला। अब देखो 4 की पावर 2 है। अब आपसे पूछे रिमाइंडर, तो हमको पता है 11 से करते तो 4 बनता था रिमाइंडर, तो 4 की पावर 2 ये हो जाएगा 16। अब फिर 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14, मतलब 2 रिमाइंडर बचा। तो अब आया रिमाइंडर हमारा 2। इसी तरह 11 की पावर मान लो दे दे कुछ भी वैल्यू दे दे, जैसे 3 दे दे 7। अब हमें पता है 4 की पावर 3 7, 64/7। अब इसको करना है तो इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आपको ये याद रखना है कि कम से कम पहले आपको रिमाइंडर करना है और उसकी फिर पावर कर देना है। अब देखो 2 की पावर 576। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी इधर प्राइम हो, प्राइम नंबर, और ऊपर अगर ऐसे हो जैसे मान लो 2 की पावर 6/7, ये प्राइम नंबर है, तो इससे एक कम क्या है 6। तो यहाँ अगर 6 है तो इसका जो वैल्यू आएगा रिमाइंडर वो आएगा 1। अब जैसे 276 है ना, तो इसको 6 से डिवाइड करना है आपको। ये 54 3 6 6 36, मतलब पूरा कट गया, मतलब यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बता, ये पूरा 6 से कट गया, मतलब 2 की पावर 0/7। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हमें 1 मिला। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। जैसे आपको दे देगा मान लो 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 को हम ये भी लिख सकते हैं ना 2 की पावर 6 2/7। तो यहाँ से तो रिमाइंडर हमको 1 मिला मल्टीप्लाई, और यहाँ पर तो 2 मिला रिमाइंडर 2, तो टोटल रिमाइंडर हो गया 2। अगर ऐसे दे दे 2 की पावर 35 7, तो ये प्राइम नंबर है, इससे एक माइनस करते हैं, प्राइम नंबर से एक -6। तो अब देखो ये जो 35 है 6 से कितनी बार में जाएगा, 6 पंजे 6
6 पंजे 30, 5 बचा, तो मतलब 2 की पावर 5 7, 32/7 यहाँ से मिला हमको रिमाइंडर 4, 7 चौक 28, तो 4 रिमाइंडर मिला। अब जैसे ये है 7 प्राइम नंबर है, तो मतलब 7 - 1 = 6, तो इसको 6 से डिवाइड करो, तो ये हमें यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, तो मतलब 3 की पावर 2/7, 9/7, तो यहाँ रिमाइंडर हमें मिला 2। अब देखो, जब भी आपको 9 से डिवाइड करना हो, 9 से, तो ये याद रखना इन सबको जोड़ दो, सब सारी संख्याओं को, और फिर 9 से डिवाइड करो, या जैसे जो 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 9 होता जाए उसको हटाते, जैसे 8 + 1 9, ये हट गया। अब 7 और 2 9, ये भी हट गया। 6 और 5 11, 9 से कितना ज़्यादा है 2, तो मतलब रिमाइंडर हमें मिला 2। अब देखो ये है 11, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 11 - 1 मतलब 10, तो इस ये कहना चाह रहा है कि अगर ऊपर 3 की पावर 10 हो और आप उसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1, जैसे हमने 7 में किया था। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 10, 3 की पावर 5 11, तो यहाँ हमें रिमाइंडर कितना मिला 1, तो ये तो 1 ही हो गया, बचा 3 की पावर 5 11, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 11, यहाँ रिमाइंडर हमें कितना मिला -2, और यहाँ रिमाइंडर हमें कितना मिला, ये 27 होता है ना 3 की पावर, तो यहाँ हमें रिमाइंडर मिला 5, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला आंसर 10, लेकिन हमको पॉजिटिव में चाहिए, जो -10 है इसको 11 से आप जोड़ोगे तो आएगा 1, रिमाइंडर 1। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे ये है, तो पहले इसका रिमाइंडर निकालो, इसका रिमाइंडर निकालो, यहाँ निकालोगे तो 1 की पावर 23 आएगा रिमाइंडर, मतलब 7 दूनी 14, तो एक ज़्यादा है, तो यहाँ रिमाइंडर 1 की पावर 23 प्लस यहाँ 2 की पावर 15 बना रिमाइंडर, तो ये 1। अब देखो 2 की पावर 15 हमें पता है, हमने जो 7 से पढ़ा था ना, 7 प्राइम नंबर है, तो ये 6 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, मतलब 2 की पावर 3, यहाँ ये 2 की पावर 3 करोगे तो 8, अब 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो टोटल हुआ 1 1 2, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो आंसर 2 आ गया। इस प्रॉब्लम में वही करना है, तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, मतलब 2 की पावर 0/7 - 1 की पावर 7, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिला 1, यहाँ से भी रिमाइंडर मिला 1 -1 0, तो यहाँ से टोटल जो आंसर है रिमाइंडर वो है 0। अब देखो विल्सन थ्योरम क्या कहता है कि अगर 17 नीचे 17 है और इसके ऊपर जो फैक्टोरियल उससे एक नंबर कम है, तो जो इसका रिमाइंडर आता है या तो -1 आएगा या तो p-1 मतलब 16 है, जैसे इसमें आएगा 16। दोनों चीज एक ही चीज़ है, या तो आप बोलेंगे रिमाइंडर्स -1 आ रहा है या तो आप बोलेंगे 16 आ रहा है। अब जो हमने वो जो पहले किया था ना 7 वाला, वो फर्मेट लिटिल थ्योरम भी था। देखो यहाँ ये प्राइम नंबर है, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर 36 है और नीचे 37, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। देखो यहाँ 36 है ना, ये रिमाइंडर। अगर अब क्वेश्चन कभी कभी ये दे देगा 35 की पावर 75/37, तो इसको आपको 36 में कन्वर्ट करना होगा, तो आप 75 को लिख सकते हो 36 × 2 + 3, तो ये हो जाएगा 36 × 2
35 की पावर 3 37। तो ये तो यहाँ से तो हमको पता चलेगा ये पूरा रिमाइंडर यहाँ 1 मिलेगा, और 35 और ये 37 है तो यहाँ -2 रिमाइंडर मिलेगा। तो -2 की पावर 3 -8, और तो हमें रिमाइंडर -8 यहाँ से मिला और 1 यहाँ से मिला, जो मल्टीप्लाई होगा तो ये -8 हो जाएगा। तो -8 आपको रिमाइंडर मिला, लेकिन आपको पॉजिटिव में लिखना है, तो इसमें ही 37 में जोड़ देंगे -8, तो आ जाएगा 29। तो रिमाइंडर आ गया 29। अब देखो ये संख्या है 100 तक दिया हुआ है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 100 तक। अब आपको बताना रिमाइंडर। देखो जो 5 फैक्टोरियल होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1। इसमें 5 है, 2 है, जो 10 से डिविजिबल होगा। उसी तरह 6 में भी 5 आएगा और 2 आएगा, 7 में भी 5 आएगा, 2 आएगा। मतलब इसके बाद वाली जितनी संख्या है वो 10 से डिविजिबल होंगी। बस ये डिविजिबल नहीं होगी तो इन्हीं को जोड़ लेते हैं। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 6, इसकी वैल्यू हो गई 24। तो ये हो गया 30, तो ये डिविजिबल है। ये 1 + 2 3, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमें मिला 3।